बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से तकरीबन 8 से 9 माह की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, ये बैक और फ्रंट साइड से जो बॉर्डर उतरता है वो है, और ये कमीज में से बचा हुआ पीस है इस तरह का। और ये वाली बैक साइड है। अब इस पीस को इस तरह से रखते हुए इसकी कटाई कर लूंगी। यहां पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। यहां पे भी मैं 11 इंच पे निशान लगा लूंगी और इस पीस को दरमियान से निकाल लूंगी सीधा सीधा। इसी तरह से फ्रंट साइड वाले पीस भी निकाल लूंगी। इस तरह से बैक साइड का पीस ऊपर रखते हुए इसकी भी कटाई कर लूंगी। और ये जो पीस बचे थे ये ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी। साइड से जो मैंने उतारे हैं, जो साइड से मैंने उतारे हैं, ये वाले ऊपर साइड पे, ऊपर वाली साइड पे लगा लूंगी। ये वाले पीस जो है इस तरह से रखूंगी। ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल बराबर कटाई कर लूंगी। अब इन पीसों को इस तरह से रख लूंगी, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। अब इसकी लंबाई का नाप लूंगी। इसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच बन गई है। ये सारे पीस मैंने रख लिए हैं ऊपर नीचे। ये 4 पीस हैं, ऊपर वाले भी। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बैक और फ्रंट साइड के लिए दोनों पीस कटाई कर लूंगी। ये पीस मैंने कटाई कर ली है। अब मैं इसे इस तरह से रखूंगी। इसकी टोटल चौड़ाई बन गई है 8.5 इंच। ये जो पीस मैंने कटाई किया था इसकी चौड़ाई थी 6.5 इंच, और ये वाला पीस रखने से 8.5 इंच इसकी चौड़ाई बन गई है। ऊपर जो मैंने पीस अटैच किया उसकी चौड़ाई 5 इंच है। साढ़े 4 इंच मैंने कंधे की चौड़ाई रखी है। कंधे की लंबाई मैंने ली है 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैं रखूंगी 7 इंच और इस तरह से इसकी कटाई करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। बाद में ये वाला पीस जोड़ने के बाद गले की कटाई करूंगी। अब ये जो पीस बचा है इसके बाजू लगा लूंगी इस तरह से रखते हुए।
ये सिलाई पहले लगाऊंगी और बाद में ये वाला कपड़ा रखते हुए दरमियान में इसकी भी सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से बैक साइड तैयार कर लूंगी। ये बैक और फ्रंट साइड के पीस मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं। इस तरह से अब इन पीसों को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और गले की कटाई कर लूंगी। अब मैं गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच और फ्रंट साइड के गले की गहराई लूंगी 2.5 इंच और बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 2 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। पहले मैं बैक नेक की कटाई कर लूंगी। अब मैं फ्रंट साइड की नेक की कटाई करूंगी। बैक साइड पे कट लगा लूंगी तकरीबन 2-3 इंच का। अब मैं यहां पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से इस साइड पे भी 7 इंच पे निशान लगा लूंगी। इस तरह से ये निशान मैंने लगा लिया। इस कपड़े की मैं पट्टी कटाई करूंगी। तकरीबन 2 इंच की मैं पट्टी कटाई करूंगी। उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इसके ऊपर अटैच करूंगी और इसमें इलास्टिक डाल दूंगी और यहाँ पे इस तरह से चोंच डाल जाएंगी और इसके नीचे जो है फ्रिल अटैच करूंगी। इस तरह से डबल फोल्ड किया। अब इसे इस तरह से इसके नीचे रखूंगी और यहां से इसकी कटाई कर दूंगी। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली थी। 1.5 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा मैंने लिया था। इस तरह से इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला पीस रखते हुए ये यहाँ पे भी इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी दोनों किनारों पे।
अब इसके नीचे ये वाली इस कपड़े की फ्रिल अटैच करूंगी। इसकी लंबाई 4 इंच है। चौड़ाई इसकी 22 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं पहले नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा लूँगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। ऊपर वाली साइड पे मोटी सिलाई लगाऊंगी चोंच डालने के लिए। अब धागा खींच के चोंच डाल लूंगी। अब मैं बाजुओं की कटिंग कर लूंगी, कंधे की थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से। बाजुओं की लंबाई 5 इंच है। अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसकी गुलाई करूंगी। अब पहले यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरे बाजू के ऊपर भी सिलाई लगा लूंगी। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से, जिस तरह से फ्रंट साइड पे कपड़ा अटैच किया था, इसी तरह से कपड़ा कटाई करके बैक साइड पे भी अटैच कर दिया और साथ में ही नीचे हुक रखते हुए वो भी अटैच कर दिया। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। ये जो गले का कपड़ा है इसे इस तरह से मोड़ लें तो यहाँ से गुम सिलाई लग जाती है और वो लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। ये फ्रंट साइड के गले का कपड़ा है, इसे मैंने ऐसे मोड़ लेना है और एक बार यहाँ से ऐसे मोड़ना है। तरपाई करते वक्त यहाँ से कपड़ा मोड़ा होगा तो आसानी से बाकी का कपड़ा भी मोड़ते हुए हैंड स्टिच कर लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब मैं बाजू अटैच करूंगी।
ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। बैक साइड पे बटन मैंने अटैच कर दिया और फ्रंट साइड को भी मैंने हैंड स्टिच कर लिया। ये निक्कर इसके साथ तैयार की है। एक मैंने ये बू तैयार की है इस तरह से। अब यहाँ पे अटैच कर लूंगी इस तरह से रखते हुए। ये बहुत ही छोटे छोटे पीस थे जिससे मैंने ये ड्रेस तैयार की है। यहाँ पे बू मैंने अटैच कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। अगर ये आइडिया मेरा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।